भगवान सदाशिव सगुण है या निर्गुण? शिव महापुराण में ये वर्णन आता है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे देती हैं तो अगले जन्म में पुनः हिमालय और मैना की पुत्री बनकर पार्वती नाम से जन्म लेती हैं। नारद जी के कहने पर वो शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी शिखर नाम के पर्वत पर कठोर तप करती हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव पार्वती माता की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजते हैं। सप्तऋषि माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भगवान शिव के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और परीक्षा लेते हैं कि माता पार्वती अपने तप में कितनी अडिग हैं। तब माता पार्वती संकोच पूर्वक सप्तऋषियों को कहती हैं कि वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के कहने पर यहाँ पर कठोर तप कर रही हैं। और वे ये भी कहती हैं कि शिव परब्रह्म और विकार रहित है। उसके पश्चात शिव जी स्वयं माता पार्वती के तप की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वो भी पार्वती माता को अपने तप से डिगाने के लिए स्वयं अपने लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। उसके जवाब में पार्वती माता कहती हैं कि भगवान सदाशिव निर्गुण परब्रह्म हैं और किसी कारणवश वो सगुण हो जाते हैं, यानी वो भक्तों के कल्याण के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे ये भी कहती हैं कि वे सर्वप्रिय और मेरे सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा कहकर गिरिराज मैना की पुत्री पार्वती शांत हो जाती हैं और मौन होकर निर्विकार रूप में पूजा अर्चना करने लगती हैं। भगवान शिव का ध्यान करने लगती हैं। इसके पश्चात भगवान शिव अपने असली रूप में पार्वती माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे दृढ़ मन वाली, मैंने अनेक तरीकों से तुम्हारी परीक्षा ली, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता सती पूरे विश्व में नहीं देखी। हे शिवे, मैं पूर्णतया तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके अत्यंत सुंदर रूप के दर्शन पाकर माँ पार्वती गदगद और प्रसन्न हो जाती हैं और उसके बाद भगवान सदाशिव और माता पार्वती का विवाह हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः।